मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं। अगर मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, तब क्यों चुनाव नहीं लड़ते हैं? फेस करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए ना, जनता के बीच से आना चाहिए। बैक बैक गलियारे से नहीं आते। हमारे नेता ने 2-2 बार चुनाव लड़े हैं और जनता के बीच आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जीत के जाते हैं, तब मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। जिनके मन में छल प्रपंच हो, वो कहता है कि हम हैं। कांग्रेस हो, माले हो, अभी हमारे नेता के मुख्यमंत्री के लिए किनको कैंडिडेट बनाया था कांग्रेस ने? किनको कैंडिडेट बनाया था? बिहार में बीते दिनों कई लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया है, जिसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में दामाद आयोग का भी गठन करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार महागठबंधन बैठक हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है तेजस्वी का सीएम फेस हो यह मानने को तैयार नहीं है। देखिए, यह तमाम सवाल जब अभी अभी आरजेडी विधायक मुकेश यादव से किया गया, तो जवाब देते हुए मुकेश यादव कह रहे हैं हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा है। बिहार में जिस प्रकार इन दिनों दामाद को, जीजा को, तमाम लोग को है कसस बनाया जाता है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर आखिर जनता के बीच जाकर ये लोग चुनाव जीत करके सदस्य क्यों नहीं बनते हैं, चुनाव जीत करके ये लोग विधानसभा क्यों नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती भी दे दी है नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी, तमाम जो नेता है उनको चुनौती दिया है कि दम है तो ये लोग चुनाव लड़ करके दिखाए और इसके बाद जाकर के जनता के बीच से उभर करके सामने आए। साथ ही साथ बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता मानने को तैयार नहीं है सीएम फेस, इसको लेकर के जैसे सवाल किया गया, क्या कुछ कहे तो हम सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बिहार में आयोग का गठन लगातार किया जा रहा है, देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेतुका बयान नहीं देते और बेगत नपे तुले नाप तोल करूं उनके द्वारा बयानबाजी और जो कहा जाता है राज्य की जनता के हित के लिए कहा जाता है। हमेशा एनडीए गठबंधन के लोग हमारे नेता के परिवार पर परिवारवाद लगाते थे। तो आप मीडिया के साथ ही आप पूछना चाहिए, हमारे नेता सही बात कहे हैं। सभी राजनीतिक जो एनडीए के लोग हैं उनके दमाद दमाद जमाई को आयोग में सदस्य हो, अध्यक्ष हो, सबको एडजस्ट किया गया है। सही बात बोले हैं। एक ढंग से नीतीश कुमार जी अलग अलग आयोग गठन कर रहे हैं, अलग अलग आयोग का नया गठन किया जा रहा है। तो एक हमारे नेता भी कहे हैं एक जमाई आयोग बना दिया जाए, जिसमें जितने एनडीए के लोग हैं एनडीए के सभी नेता के जमाए उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। सही बात बोले, इसमें गलती क्या है? पर बीजेपी का साफ कहना है कि ये बात वो ना करे जिनके परिवार से ही खुद सांसद, मंत्री, विधायक, बहन विधायक, तो सांसद, तमाम परिवार राजनीति। भारतीय जनता पार्टी से हमको सीख लेने की जरूरत नहीं है एनडीए के लोग से। हमारे नेता के घर में जो परिवार में लोग हैं जनता के बीच से चुनाव जीत गए हैं और आयोग में गठन हुआ है, उसको नॉमिनेट किया गया है। ये तुलना हमारे नेता से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता के परिवार में जो लोग सदस्य हैं, चाहे मीसा दीदी है, पार्लियामेंट चुनाव जनता के द्वारा चुन के गई है, चाहे और सदस्य भी है जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के गए हैं, लेकिन उनके द्वारा उनके जो आयोग में गठन किया गया है जनता के बीच आवे ना, जनता के बीच आकर फेस करना चाहिए। तो बैक डोर से जो कलबहियां लगा रहे हैं ये सही बात नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि कई ऐसे चेहरे हैं एनडीए में जो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। एकदम नहीं लड़ते हैं। आप उनके, हम सभी लोग को चैलेंज करते हैं, जो आप मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं। अगर मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, तब क्यों चुनाव नहीं लड़ते हैं? फेस करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए ना, जनता के बीच से आना चाहिए। बैक गलियारे से नहीं आते। हमारे नेता ने 2-2 बार चुनाव लड़े हैं और जनता के बीच आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जीत के जाते हैं, तब मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। उनके द्वारा पीछे से बैक डोर से हमारे नेता काम नहीं करते हैं। और हम असली जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता जो उसको चुनता है वो नेता होते हैं, बैक डोर वाले नेता नहीं होते। हम सभी जितने जो लोग बैक डोर से आए हैं, जो आज राजनेता कहते हैं एनडीए में, उनको मैं कहता हूं, चाहे वो राज्यसभा में गए हैं या विधान परिषद के माध्यम से मंत्री बने हैं, आप लोकतंत्र में जनता के बीच आइए, चुनाव जीत के जाइए। आप अभी आयोग का गठन किए, हमारे नेता पर आरोप लगाना उनके बस की बात नहीं है। हमारे नेता जनता के बीच से आते हैं और जनता ने मैंडेट दिया है। इस बार 2025 में हमारे नेता की लोकप्रियता देखकर आपके मीडिया के लोग भी जो सर्वे करवा रहे हैं, ई वोटर सर्वे हो, चाणक्य हो, इंडिया टुडे हो, सब सर्वे में हमारे नेता की लोकप्रियता 42%, 43% दिखाया जा रहा है। और पीछे जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो कतार में भी नहीं, लाइन में भी नहीं। इसलिए चुनावी साल है, लगातार बैठक हो रहा है, लेकिन अगर कुछ सीएम तैयार नहीं है कांग्रेस। ये आप पत्रकार जी, आप बेतुका बयान करते हैं। सीएम पेश, आप कथनी और करनी में अंतर उन लोग को होता है। हमारे यहाँ कहाँ सीएम पेश के लिए विवाद है?
जो कहता, जो नहीं बनाने वाला है वो कहता है। हमारे नेता के यहाँ अंडरस्टूड है, हमारे गठबंधन में अंडरस्टूड है, तो कहने की क्या बात है। वो जिनके मन में छल प्रपंच हो वो कहता है कि हम हैं, हम हैं, हमारे नेता में अंडरस्टूड है, तो कहने की क्या करेंगे। नहीं, कांग्रेस हो, माले हो, अभी हमारे नेता के मुख्यमंत्री के लिए किनको कैंडिडेट बनाया था कांग्रेस ने, किनको कैंडिडेट बनाया था, मुख्यमंत्री किनको लड़ाया था, 20 के चुनाव में किनको लड़ाया था। कांग्रेस, कांग्रेस से हम पहले भी गठबंधन में थे। कांग्रेस मतलब सीपीआई, सीपीएल, माले जो है सब लोग हम लोग मिल के लड़े थे। तो उसमें हमारे हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में कहीं इफवट नहीं है, वो उनमें इफवट है जो हमेशा एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं, हम हैं, हम हैं, इसका मतलब ना है। हमारे यहाँ अंडरस्टूड है, हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं है। हमारे एक महागठबंधन में बिहार में एक नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, सभी गठबंधन अंडरस्टूड है, इसको कहा नहीं जाता है। वो लोग कह के प्रचारित करते हैं, जहां नहीं है उसको प्रचार करते हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पर मुकेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, दम है तो वो चुनाव लड़कर के जनता के बीच से आए, और तेजस्वी यादव के बयान का भी उन्होंने समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि मेरे नेता ने बिल्कुल सही कहा है। क्या कुछ करे तमाम चीज करके मुकेश यादव आपने खुद सुना है। आप इतना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।